नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सैफ अली खान के घर के अंदर चोर करीब 40 मिनट तक रहा था। घर में दाखिल होने के बाद उसने खुद को एक बाथरूम में छुपा लिया था। रात करीब 2 बजे घर के एक स्टाफ की नजर चोर पर पड़ी। इसके बाद सैफ समेत तमाम स्टाफ की उस चोर के साथ हाथापाई भी हुई। बाद में चोर पर काबू पाया गया और उसे घर के अंदर ही एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चोर उस कमरे से निकल भागा। सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल होने और घर से बाहर निकलने तक की पूरे 55 मिनट की आखिरी की कहानी पेश है। ये मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद सतगुरु शरण अपार्टमेंट है और ये तस्वीर उसी अपार्टमेंट के बैक साइड की उस सीढ़ी की तस्वीर है जो इमरजेंसी फायर एग्जिट है। ये 16 जनवरी की देर रात 1:37 की तस्वीर है। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ता हुआ ऑरेंज कलर के अपने मफलर से चेहरा ढके ये शख्स ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसके हाथ और कपड़ों पर नजर डालें तो धूल और मिट्टी नजर आ रही है। ये तभी होता है जब कोई किसी दीवार को फांदता हो या कहीं से घिसटता हुआ या रेंगता हुआ आया। इसकी पीठ पर एक बैग है। इस वक्त ये थोड़ा सहमा हुआ धीरे धीरे और बेहद खामोशी से दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ तक कि इसके पैर में इस वक्त न कोई जूता है न ही चप्पल। ये नंगे पांव है। अमूमन कोई आहट सुनाई न दे उसी के मद्देनजर ऐसे प्रोफेशनल चोर नंगे पांव ही चुपके से किसी घर में दाखिल होते हैं। ये उन्हीं सीढ़ियों की दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर के ठीक 55 मिनट बाद। इस वक्त रात के 2:33 हुए। अब वही शख्स सीढ़ियों से नीचे उतर रहा, लेकिन इस बार इसका चेहरा खुला है। इसने मफलर हटा दिया है। इतना ही नहीं, अब गौर से देखिए, इसके पैरों में जूता भी है। अब यानी ऊपर नंगे पांव गया और नीचे जूता पहन कर आया। अब ये जूता पिट्ठू बैग में साथ लेकर गया था या फिर सैफ अली खान के घर से ही पहन कर आया, ये पता नहीं। तो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज घड़ी के मुताबिक 1:37 पर ये ऊपर की तरफ गया। 3 से 5 मिनट इसे सैफ के घर के दरवाजे तक पहुंचने में लगे होंगे। इस हिसाब से ये रात करीब 1:40 से 1:45 के दरमियान सैफ के घर में दाखिल हुआ। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो सैफ के घर का दरवाजा इसने अपनी चाबी से खोला होगा। ऐसे प्रोफेशनल चोरों के पास हर ताले की चाबी होती है। अब घर में दाखिल होने के बाद क्या हुआ, जाहिर है ये खुद ये चोर तो अभी बता नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो पुलिस के हाथ लगा ही नहीं। तो फिलहाल इसके आगे की कहानी सैफ के घर में काम करने वाली इस्मा फिलिप ने बताई है। इस्मा के हिसाब से अगले 50-55 मिनट की कहानी कुछ यूं है। इस अपार्टमेंट में सैफ अली खान का घर टॉप फ्लोर पर है। अपार्टमेंट के बाकी घरों की तरह सैफ का घर भी डुप्लेक्स है। इस घर में 16 जनवरी की देर रात कुल 7 लोग थे। सैफ अली खान, करीना कपूर, इन दोनों के दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर। इसके अलावा घर में 3 स्टाफ और भी थे। इस्मा जो जहांगीर की देखभाल करती थी, इसके अलावा तैमूर की देखभाल करने वाली जुनू और तीसरी गीता। रात लगभग 11 बजे पूरा खान परिवार सोने चला गया था। इस्मा भी सोने चली गई। तब रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक इस्मा को जहांगीर के रूम के बाहर बाथरूम में कुछ आहट सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद करीना आ चुकी है और जहांगीर को देखने कमरे में गई हो। लेकिन फिर इस्मा को कुछ शक हुआ। वो अपने कमरे से बाहर निकली, बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही उसे एक परछाई सी नजर आई। उस परछाई ने सर पर कैप पहन रखी थी। इस्मा बाथरूम के अंदर दाखिल होकर उस परछाई को देखने की सोच ही रही थी कि तभी वो परछाई बाथरूम से खुद ही बाहर निकल आया। अब वो जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस्मा को देखते ही वो इशारों में उसे चुप रहने की धमकी देता है। धीरे से कहता है, आवाज मत करना, कोई आवाज नहीं और कोई बाहर भी नहीं आएगा। इस पर इस्मा अब उससे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। वो धीरे से जवाब देता है, पैसा चाहिए। इस्मा फिर उससे पूछती है, कितना पैसा। वो जवाब देता है, 1 करोड़। अब इस्मा जहांगीर की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसे अपनी कस्टडी में ले सके। ये देखते ही वो शख्स भी इस्मा की तरफ लपकता है। उसके दोनों हाथों में हथियार थे। बाएं हाथ में डंडे जैसी कोई चीज
और दाएं हाथ में बड़ा सा हेक्सा ब्लेड। इस्मा डर जाती है कि कहीं वो जहांगीर को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो उसके और जहांगीर के बीच आ जाती है। इस पर वो शख्स इस्मा पर हमला करता है। खुद को बचाने के लिए इस्मा अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाती है। इसी कोशिश में उसकी दाहिनी कलाई पर उसी ब्लेड से चोट लग जाती है। चोट लगते ही इस्मा चीखती है। इस्मा की चीख सुनकर अब जुनू भी उठ चुकी थी। देर रात घर में चीख की आवाज सुनकर अब सैफ और करीना की भी नींद टूट जाती है। दोनों ऊपर के कमरे से बाहर आते हैं। देर रात अपने ही घर में एक अजनबी और उसके हाथों में हथियार देखकर वो दोनों भी चौंक उठते हैं। इधर अब हमलावर इतने लोगों को देखकर घबरा जाता है। सैफ जैसे ही इस्मा की तरफ उसे बचाने के लिए बढ़ते हैं, तब तक हमलावर सैफ पर भी हमला कर देता है। इस दौरान गीता भी वहां पहुंच चुकी है। जब गीता बीच बचाव के लिए आगे बढ़ती है तो हमलावर उस पर भी हमला कर देता है। इस हमले और गुत्थम गुत्थी में सबसे ज्यादा निशाने पर सैफ ही थे, क्योंकि उस वक्त घर में वो अकेले पुरुष थे, बाकी सब महिलाएं। इतने लोगों को देखकर अब हमलावर ने एक चाकू भी निकाल लिया था। अब वो चाकू और हेक्सा ब्लेड से एक साथ सैफ पर हमले कर रहा था। थोड़ी देर की गुत्थम गुत्थी के बाद सैफ और गीता ने मिलकर लगभग हमलावर पर काबू पा लिया था, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से काबू में नहीं आया था। हथियार उसके हाथ में थे। इसी बीच सैफ अली खान, गीता और कमरे में मौजूद इस्मा और जुनू अचानक उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाहर निकलते ही वो दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अब हमलावर कमरे में अकेला बंद हो चुका था। घर के लोग हमलावर को कमरे में बंद कर ऊपर के फ्लोर पर चले गए, जहां सैफ और करीना का बेडरूम है। थोड़ी देर बाद सारे लोग फिर से नीचे आए। उन्हें यकीन था कि हमलावर कमरे में बंद हो गया। उन्होंने कमरा खोला, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि हमलावर बंद कमरे से निकलकर भाग चुका है। दरअसल उस कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। हमलावर उसी खिड़की से निकल भागा था। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सैफ अली खान की मेड ने रात करीब 2 बजे अपने घर में उस हमलावर को दाखिल देखा। तो क्या हमलावर मास्टर की का इस्तेमाल कर सैफ अली खान के घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया था, या घर के किसी शख्स ने उस हमलावर को अंदर आने में मदद की थी? सैफ अली खान की लाइफ से जुड़े उस 70 मिनट की नाइफ यानी चाकू मिस्ट्री में इस 20 मिनट का पता चलना अभी बाकी है। हमलावर के भागते ही अब पहली बार घर के स्टाफ को इस बात का एहसास होता है कि सैफ के जिस्म के कई हिस्सों से खून रिस रहा। साथ ही गीता को भी चोट लगी है। इस्मा की चोट थोड़ी मामूली थी। अब घायल सैफ और गीता को अस्पताल ले जाना था। घर का ही एक स्टाफ फौरन सैफ के बेटे इब्राहिम को फोन करता है, उसे सारी बातें बताता है। इब्राहिम इसी अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर रहता है। वो फौरन सैफ के पास पहुंचता है। चूंकि देर रात का वक्त था, लिहाजा घर में कोई ड्राइवर नहीं था। अब मुश्किल ये थी कि ड्राइव कौन करे। सैफ के घर में तब इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार पार्क थी, लेकिन इब्राहिम को ये कार चलानी नहीं आती थी। इधर सैफ के जिस्म से लगातार खून रिस रहा था, लिहाजा बिना वक्त गवाए इब्राहिम और बाकी स्टाफ सैफ को लिफ्ट के जरिए नीचे लाते हैं। अपार्टमेंट के बाहर एक ऑटो खड़ा था। आनन फानन में उसी ऑटो में सैफ और गीता को बिठाकर नजदीक के लीलावती अस्पताल ले जाते हैं। तब रात के करीब 3 बजने वाले थे। उधर से फिर एक लेडीज आ रही भागते हुए। कौन, करीना कपूर? नहीं, करीना कपूर नहीं थी। तो वो भागते भागते रिक्शा रुका। रुकने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ गेट से, बोले गेट पे लगाओ, किसी को घाव लगा है, चोट लगा है, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं घुमा के गाड़ी लगाता हूँ जैसे, तो उसमें तो फिर 2-4 लोग निकलते हैं। निकलने के बाद फिर रिक्शा में बैठा जाता है। बैठने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है उनके साथ में, एक थोड़ा यंग आदमी है, वो बैठते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग लेके चल जाता हूँ सीधा अपना। आपको पता नहीं होता कि नहीं, ये सैफ अली खान वो नॉर्मल थे उस टाइम, इतना सीरियस नहीं थे, जैसे नॉर्मल सही थे। गाँव में ऐसा लगा था, खून दिखा, हाँ खून आ रहा था। ये खून इधर से निकल रहा था, पूरा रेड दिख रहा था। ऐसा बाइट में थोड़ा ज्यादा ही लगता, जैसे बाइट में जरा सा भी लग जाता धब्बा तो लगता। अब कितना लगा था ये सब नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था काफी जख्म लगा था उनको। हाँ, तो आपसे क्या बातें हुई? मेरे से नहीं, वो मेरे से कुछ नहीं बात हुआ। उनसे मेरा कोई बात नहीं हुआ। वो बैठ गए। बैठने के बाद फिर मेरे को बोला चलो हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके। हाँ नहीं, पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था, बीच में फिर बाद में डिसाइड हुआ कि बोले होली फैमिली जाएंगे। फिर आपस में ही उन्होंने डिसाइड किया कि होली फैमिली जाएंगे या लीलावती जाएंगे। तो मैंने पूछा सर किधर जाएंगे आप, लीलावती जाएंगे किधर जाएंगे? तब बोले कि चलो अपना लीलावती चलो। तो लीलावती उनको लेके गया। जैसे उतारता हूँ तो फिर स्टाफ को बुलाया जाता, बोले गार्ड आया,
गार्ड आने के बाद उसके बाद में देखते हैं स्टाफ आया तो बोला कि फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मैं सैफ अली खान हूँ। हाँ, तब मुझे पता चलता कि ये सैफ अली खान है। अस्पताल जाने के बाद पहली बार खुद सैफ को यह एहसास होता है कि उसके जिस्म पर कई जख्म हैं। सबसे ज्यादा खून गर्दन और पीठ से रिस रहा था। बाद में पता चला कि पीठ में रीढ़ की हड्डी के करीब चाकू का एक टूटा हुआ टुकड़ा अंदर ही धंसा पड़ा है। यूं तो सैफ के जिस्म पर चाकू और ब्लेड के कुल 6 जख्म थे, लेकिन 2 सबसे गहरे थे, एक रीढ़ की हड्डी के पास और दूसरा गर्दन पर। बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर रीढ़ की हड्डी के करीब से चाकू का वो टूटा हुआ टुकड़ा निकाल दिया। चाकू का ये वही टुकड़ा है। बाकी सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के बाद शाम तक सैफ को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन रिकवरी में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। हमने डिसाइड किया कि हमको न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एक फॉरेन बॉडी है जो स्पाइन के अंदर तक गया हुआ है, और प्लास्टिक सर्जन बुलाना पड़ेगा क्योंकि रिस्ट में एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट था, जिसके लिए भी एक प्लास्टिक सर्जन की सख्त जरूरत थी। प्लस एक बहुत डीप कट नेक में भी था, जहाँ भी प्लास्टिक सर्जन की जरूरत थी। तो इसके लिए हमने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज किया। फॉर्चुनेटली हमारा सब टीम भी टाइम से सब आ गया। तो ये तो रही 16 जनवरी की रात की 49-55 मिनट की कहानी। अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू। बांद्रा के जिस अपार्टमेंट में सैफ करीना रहते हैं, ये कोई मामूली अपार्टमेंट नहीं है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ डुप्लेक्स घर ही है। सैफ के अलावा यहाँ कुल 11 परिवार और रहते हैं, और ये सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन मुंबई पुलिस सैफ पर हमले के बाद जब इस अपार्टमेंट में पहुंची और यहाँ तफ्तीश की, तो खुद पुलिस हैरान रह गई। जिस अपार्टमेंट में इतने हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हैं, उस अपार्टमेंट में सुरक्षा का आलम ये कि खुद सैफ के अपने घर के अंदर या बाहर तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इतना ही नहीं, इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के पास अपना निजी गार्ड तक नहीं है। सैफ के पास भी अपना कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इस अपार्टमेंट के मेन गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, जबकि पीछे के गेट पर 1 सिक्योरिटी गार्ड। गेट पर विजिटर रजिस्टर तक नहीं है, जिससे ये पता चल सके कि बिल्डिंग में कौन आता है और कौन जाता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट के बैक साइड में एक दीवार है, लेकिन ये दीवार इतनी ऊंची भी नहीं कि इसे फलांगी न जा सके। दीवार पर तार जरूर है, लेकिन वो भी मुड़े हुए। मुंबई पुलिस को अंदेशा है कि हमलावर या चोर इसी दीवार के सहारे इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और फिर इमरजेंसी एग्जिट यानी सीढ़ियों के रास्ते वो सैफ के घर के अंदर घुसा। लेकिन अंदर जाने और सैफ के घर तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी जिस तरह से उसे थी, इससे पुलिस को यह भी शक है कि बहुत मुमकिन है कि इस बिल्डिंग का कोई अंदरूनी शख्स उस चोर का जानकार हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि कभी वो चोर इस बिल्डिंग में किसी तरह का काम कर चुका हो। हालांकि इस चोर का हुलिया, इसकी तस्वीर, ये सब कुछ पुलिस के पास है। मुंबई का सारा चोर बाजार, चोरों की सारी बारात, उनके सरदार तक को मुंबई पुलिस की 35 टीमें खंगाल चुकी है। लेकिन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर इस चोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मुंबई पुलिस को शक है कि ये मुंबई में ही, लेकिन किसी ठिकाने पर छुपा बैठा है। हालांकि इस बीच मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को जरूर उठाया है। उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। शाहिद को गिरगांव से पकड़ा गया है। दरअसल मुंबई के कुछ हाई प्रोफाइल घरों में शाहिद भी सेंध लगा चुका है। सीसीटीवी में कैद चोर का हुलिया और वो पिट्ठू बैग भी शाहिद और शाहिद के काम के तरीके से बहुत मेल खाता है। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि उसने इस केस में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यानी बहुत मुमकिन है शाहिद को हिरासत में लेकर असली चोर के बारे में पूछताछ की जा रही है। शाहिद से बांद्रा पुलिस थाने में लगातार पूछताछ हो रही है। मुंबई पुलिस के पास 200 लोगों से ज्यादा नामों की लिस्ट है। इन सारे लोगों की कनेक्शन कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग से है, उस टावर से है जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। कोई यहाँ पर काम करने आता है, कोई स्टाफ में काम करता है, कोई सामान डिलीवर करता है, कोई लॉन्ड्री वाला है, कोई वहाँ पर कुछ दिनों पहले कारपेंट्री का काम करने आया था, कोई इलेक्ट्रिक का काम करने आया था। इन सारे लोगों की लिस्ट मुंबई पुलिस ने बनाई है और इन सारे लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाली है, डंप डेटा भी निकाला है, जिसमें बहुत से नंबर है
और उन सारे नंबरों की भी जांच की जा रही है। वो लोग कहां थे जिस वक्त हादसा हुआ, उनकी क्या लोकेशन थी, वो कहां पर थे, वो भी जांच की जा रही है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह, दिव्या और एजाज पठान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। जब शाहरुख खान के घर में भी चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की थी, सैफ अली खान के घर से पहले चोरों ने शाहरुख खान के घर मन्नत में भी सेंध लगाने की कोशिश की थी। कुछ वक्त पहले की एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चोर बाकायदा सीढ़ी लगाकर मन्नत में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर एक कुत्ता भौंक पड़ा और चोर भाग गया। मुंबई पुलिस को मिला ये वीडियो 14 दिसंबर की रात 2:42 का है, जिसमें एक शख्स सीढ़ियों के सहारे शाहरुख खान के बंगले में झांकने की कोशिश कर रहा है। हलचल के बीच शाहरुख के घर के कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं तो बंगले के सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकलते हैं और इस बीच ये शख्स मौके से फरार हो जाता है। बड़ी और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस वीडियो का एक सिरा सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ा होने का दावा हो रहा है, क्योंकि पुलिस सूत्रों की माने तो शाहरुख के घर में झांकने की कोशिश करने वाले शख्स का हुलिया उस शख्स से काफी हद तक मिलता जुलता है जो सैफ अली खान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखा था। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत से सटे चर्च से सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर की रेकी की। एक व्यक्ति ने सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर उन पर हमला किया। उसके बाद और एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, वो ये है कि शाहरुख खान की घर की रेकी हो रही थी और शायद पुलिस को ये शक है कि ये रेकी वही आदमी कर रहा था जिसने सैफ अली खान के घर पर अटैक किया है। इस जानकारी के बीच मुंबई पुलिस की एक टीम मन्नत पहुंची और शाहरुख के बंगले की पड़ताल की। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं सैफ अली खान पर हमला करने वाले और शाहरुख खान के घर की रेकी करने वाला एक ही शख्स तो नहीं है। विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मा उठाना।